हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का प्रकाश, उसकी गवाही दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आज परमेश्वर आपको बता रहा है, अपने जीवनों के द्वारा आपको पुकार रहा है, आपको आवाज दे रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर का महान आश्चर्य कर्म, हमारी समझ से परे असंभव को संभव करने वाला कार्य परमेश्वर कर सकता है आपके लिए, मेरे लिए, हमारी जिंदगी में। पर कुछ शर्त है विश्वास योग्यता की, उसके साथ साथ चलने की और उस पर भरोसा रखने की। तो हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में हम इस चुनौतीपूर्ण संदेश को सुनने के लिए आगे बढ़ें, ये जानते हुए कि परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है, आपको चुनौती देना चाहता है। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में आपका दिल से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की। आइए हम आराधना में जाने से पूर्व परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए, जीवन की समस्त आशीषों के लिए और आज के इस विशेष ठहराए हुए दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सृजा है और हमें सही और गलत बातों में, शरीर और आत्मा में, ईश्वर में और शैतान में अंतर करने की समझ दी है। तूने हमें अवसर दिया है कि हम अपने जीवन के प्राथमिकताओं को समझ सकें। पिता परमेश्वर, गीतों के द्वारा हमारी स्तुति और आराधना को तुझे समर्पित करते हैं। पिता, जब हम अपनी अनाज्ञाकारिता के द्वारा शरीर, शैतान और संसार के पाप के बीच में जकड़े हुए थे, तब तूने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, जिसने क्रूस पर अपने पवित्र बलिदान के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के पापों की कीमत चुकाई। जब हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं तो हम इस बात को स्मरण रखें कि तू हमें हमारे पापों के बंधनों से स्वतंत्र करता है और अनंत जीवन की निश्चितता को प्रदान करता है। वचन का जो बीज आज वक्ता के द्वारा बोया जाता है, वह हमारे हृदयों में फल लाने वाला हो सके। हम वक्ता को पूरी तरह से तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंपते हैं। उन्हें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग हैं जो अस्वस्थ हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं तू अपना हाथ बढ़ा और अपनी संपूर्ण चंगाई प्रदान कर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारे पृथ्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आइए ऐसे प्रताप में और महान परमेश्वर की स्तुति में बड़े उत्साह के साथ हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे।
नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या ये पल दो पल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या ये पल दो पल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई,
यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। दिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी। अनेक बार हम प्रार्थना की बात तो करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि प्रार्थना की शक्ति परमेश्वर की शक्ति है। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो परमेश्वर की सामर्थ है। जिस सामर्थ से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान किया, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आज हमारे लिए उपलब्ध है और प्रार्थना में वही सामर्थ पाई जाती है। बाइबल में बहुत सी प्रार्थनाओं का वर्णन है। जब लोगों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने महान आश्चर्य कर्म किया। जब हन्ना ने रो रो कर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसको एलीशा के रूप में एक पुत्र दिया। एलिय्याह ने प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी। बाइबल में ऐसी अनेक प्रभावपूर्ण प्रार्थनाओं का वर्णन है। ऐसी ही एक प्रार्थना का वर्णन पाया जाता है यहोशू की पुस्तक में। यहोशू की यह प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना थी। इस प्रार्थना ने सृष्टि के नियम को बदलकर रख दिया और इस घटना का जो आधार था वह यहोशू का विश्वास था कि जीवन में जो विषमताएं आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उनमें हमें आगे बढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला महान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और जब हम उससे मांगते हैं तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म वो हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों से करता है। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय की 6वीं, 7वीं, 9वीं और 18वीं आयतों में परमेश्वर ने 4 बार यहोशू से कहा है, हियाव बांध, हियाव बांध, हियाव बांध, हियाव बांध। परमेश्वर जब एक बार कोई आदेश देता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब दूसरी बार उसी आदेश को परमेश्वर दोहराता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह आदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद परमेश्वर तीसरी बार उसी बात को कहता है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम बड़ी गंभीरता से इस बात को स्वीकार करें और मान लें। परंतु यहां परमेश्वर ने 4 बार यहोशू से कहा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। जहां जहां तू कदम रखेगा वह भाग मैं तुझे दे दूंगा और तेरे शत्रु कभी तुझ पर प्रबल ना होने पाएंगे। यह कोई जादू या कोई विशेष शब्द की मंत्रोच्चारण की बात नहीं है। यह परमेश्वर की जीवित सामर्थ की गवाही है। हम पाते हैं कि यहोशू का जन्म गुलामी की स्थिति में हुआ था। उसके माता पिता गुलाम थे, परंतु उसने देखा था कि किस प्रकार से उसके परिवार को मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया था। उसने देखा था किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। यहोशू ने देखा था कि किस प्रकार से फिरौन की सेना को परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म करके ध्वस्त कर दिया था।
यहोशू ने देखा था कि किस प्रकार यात्रा के दौरान परमेश्वर आग के खंबे और बादल के खंबे के रूप में अपने लोगों की अगुवाई करता था। यहोशू ने देखा था कि इस्राएलियों के वस्त्र, उनके जूते न कभी फटे और न कभी पुराने हुए। यहोशू ने देखा था कि अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, उत्तम से उत्तम पदार्थ से उनको तृप्त करता है। यहोशू ने परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म निरंतर देखे थे और मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया कि वह इस्राएलियों की अगुवाई करे। यह नेतृत्व की कमाल संभालने की क्षमता परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में देखी थी। उसके बाद यहोशू की पुस्तक के 10वें अध्याय में हम पाते हैं कि 5 राजा यहोशू के विरोध में खड़े हो जाते हैं। इन 5 राजाओं ने कहा था कि हम इस्राएलियों को हरा देंगे, उन्हें ध्वस्त कर देंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 राजा, 5 सबसे बड़े अधिकारी, उनकी सेनाएं, उनका संकल्प कि हम इस व्यक्ति को ध्वस्त कर देंगे। 5 राजाओं की सेना की शक्ति एक तरफ और परमेश्वर का एक जन यहोशू एक तरफ। और तब यहोशू अपने लोगों से कहता है, संध्या हो गई है, पर हमको इस पहाड़ पर चढ़ना है। यह पहाड़ 4000 फीट ऊंचा है और चारों तरफ अंधकार है। कुल मिलाकर 25 मील की यात्रा करना है। लाखों लोग होंगे उस भीड़ में। शायद कुछ लोग बीमार होंगे, शायद कुछ वृद्ध होंगे, कमजोर होंगे। 2 दिन की यात्रा 1 रात में पूरा करने की बात थी। अंधकार था, चढ़ाई थी, कठिनाई थी, परंतु यहोशू उनको याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर योद्धाओं और शूरवीरों को समाप्त कर देगा जो हमारे विरोध में खड़े होंगे। तब परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। कितनी बड़ी बात! क्या हम इस बात का एहसास करते हैं जब हम अपने आप को समस्याओं से, कठिनाइयों से, दानवों से, बड़े बड़े अधिकारियों से, शक्तिशाली लोगों से घिरा पाते हैं, तो क्या हम इस आवाज को सुनते हैं कि परमेश्वर हमसे कह रहा है, यदि हम उसके आज्ञाकारी दास हैं, यदि हम उसके राह पर चल रहे हैं, यदि हम उसकी शक्ति पर विश्वास करते हैं, यदि हम प्रार्थना करते हैं, कि परमेश्वर कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। मैंने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। मैंने उन अधिकारियों को तेरे हाथ में कर दिया है। अरे तू उनकी सामर्थ्य को मत देख, तू उनकी सेना को मत देख, तू उनके अधिकार को मत देख, मेरी ओर देख और मेरी आवाज को सुन कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। यहोशू जानता था कि परमेश्वर विजय दिलाएगा। यहोशू जानता था कि परमेश्वर उनको साहस देगा और तब यहोशू शत्रुओं पर धावा बोल देता है। फिर वहां एक और समस्या आ जाती है। युद्ध के लिए समय कम है और भी समय चाहिए। अंधेरा होने के बाद युद्ध हो नहीं सकता और दिन बड़ा हो नहीं सकता। तब अद्भुत बात होती है जिस पे हमें ध्यान देना है। यहोशू प्रार्थना करता है। यहोशू की यह 16 शब्दों की प्रार्थना है। यहोशू के पुस्तक के 10वें अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत में इस प्रार्थना का वर्णन है। यहोशू कहता है, लिखा हुआ है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार से कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालीन की तराई में ठहर जा, थमा रहे। और सूर्य थम गया और सूर्य उस समय तक थमा रहा जब तक यहोवा ने चाहा, जब तक यहोशू ने मांगा। और चंद्रमा ठहर गया जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना ले लिया। इस घटना का वर्णन है कि सूर्य अपनी जगह पर ठहर गया
और चंद्रमा भी रुक गया। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि सूर्य ठहर जाता है। इतिहास में आज भी इस बात का प्रमाण है। आज भी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि इतिहास में एक दिन गायब हो गया है। इस दिन का कुछ पता नहीं चलता। यह दिन कहां चला गया? कुछ लोगों ने तो इस विषय पर बड़े बड़े शोध किए, विज्ञान में उत्तर नहीं मिला, परंतु यहोशू के 10वें अध्याय में इसका उत्तर मिलता है। यहोशू ने प्रार्थना की, विश्वास से, आज्ञाकारिता की राह पर चलते हुए, और सूर्य ठहर गया और चंद्रमा ठहर गया। यह कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ केवल प्रार्थना के प्रभाव से। यह संभव हुआ प्रार्थना की सामर्थ्य से, क्योंकि प्रार्थना हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना ही है जो बताती है कि हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारी निर्भरता परमेश्वर पिता पर कितनी ज्यादा है। आज के संदेश में यहोशू की इसी प्रार्थना को हम देखेंगे और जानेंगे कि इससे हमारे लिए क्या शिक्षा है, कौन सी बात आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है। हम देखेंगे कि यहोशू की इस प्रार्थना से कौन सी बातें हम सीख सकते हैं, क्योंकि यह प्रार्थना हमको चुनौती देती है, हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को, परमेश्वर पर हमारी निर्भरता को जांचने का अवसर देती है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि यहोशू का विश्वास जीवते परमेश्वर पर था। क्या हमारा विश्वास जीवते परमेश्वर पर है? क्या हम उसकी सामर्थ पर, उसके आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हैं? यहोशू ने महान आश्चर्य कर्म देखे थे। उसने लाल समुद्र को देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर की ताकत से वो 2 भागों में विभाजित हो गया, किस प्रकार शत्रु पराजित हो गए, राजा की सेनाएं ध्वस्त हो गईं। उसने देखा था कि किस प्रकार यरीहो की शहरपनाह परमेश्वर की क्षमता से ध्वस्त हो गई। उसने देखा था यरदन नदी 2 भागों में विभाजित हो गई। यहोशू की पुस्तक के 10वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक भी तेरे सामने न टिकेगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, यदि हम विश्वास से चलेंगे, उस पर संपूर्ण विश्वास रखेंगे, उसकी सामर्थ भी हमें प्राप्त होगी। और आज वह हमसे कह रहा है, मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, और उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने ना टिकेगा। यहोशू को यह विश्वास था, उसको निश्चितता थी। इस कारण यहोशू अपने शत्रु राजाओं पर टूट पड़ा, क्योंकि चाहे 5 राजा हों या 50 राजा हों, चाहे 50 राजाओं की सेना हो और चाहे 500 राजाओं की सेना हो, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जीवित है, जिसकी सामर्थ आज भी महान कार्य करती है। और जब वह हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, तो हमको आगे भी बढ़ना है, उस प्रार्थना का उत्तर भी बनना है, विश्वास करके चलते जाना है, और शत्रुओं को ध्वस्त होते हुए हम देखेंगे। यहोशू ने संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या हमारी जिंदगी में उतना मजबूत है हमारा विश्वास, या अभी भी हमारी शंकाएं अधिक हैं और विश्वास कम है? क्या हमें इस बात का एहसास है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई राजा, दुनिया का कोई सेनापति, दुनिया की कोई सेना हमको पराजित नहीं कर सकती। हमारी विजय स्थगित तो हो सकती है, पर हम पराजित नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और उसने उन दुश्मनों को हमारे हाथ के नीचे कर दिया है।
कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है। तो इस बात को हम अपने मन में निश्चितता से भर लें जब हम प्रार्थना करें। दूसरी बात यह है कि यहोशू को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास था। परमेश्वर ने यहोशू से 3 प्रमुख प्रतिज्ञाएं की थी। पहली प्रतिज्ञा यह थी कि जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे वह स्थान मैं तुझे दे दूंगा। जहां जहां तू विश्वास से बढ़ेगा वह स्थान तेरा होगा। यदि यह स्थान मेरी योजना के अंतर्गत है, यदि उन स्थानों पर बढ़ने की मैंने तुझे आज्ञा दी है, यदि तू मेरे आदेश का पालन करेगा तो तू दुश्मन के बल को मत देख। जिन जिन स्थानों पर तू बढ़ेगा मैं उन स्थानों को मैं तुझे दे दूंगा, वो तेरे अधिकार में होंगे। यह प्रतिज्ञा भी हमें याद रखना है। हम विश्वास से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वह स्थान जो मैंने तेरे लिए ठहराए हैं, जिन स्थानों पर जाने के लिए मैंने तेरे लिए द्वार खोले हैं, उन स्थानों पर बढ़ जा। तेरी निराशाएं, तेरे शत्रु, तेरी शंकाएं कभी तुझे परास्त नहीं होने देंगी, क्योंकि तेरा विश्वास मुझ पर होना चाहिए। संसार की शक्तियों से कहीं अधिक बढ़कर, तेरी शंकाओं से कहीं अधिक बढ़कर, दुनिया की ताकतों से कहीं अधिक बढ़कर, कठिन परिस्थितियों से कहीं अधिक बढ़कर, निरुत्तरित प्रश्नों से कहीं अधिक बढ़कर मेरी आवाज है, मेरी प्रतिज्ञाएं हैं, मेरा वचन है, तेरे लिए खुले हुए द्वार हैं। यह बात आज परमेश्वर यहोवा हमसे कह रहा है, चाहे वे 5 राजा हों, चाहे वे 5 लाख सैनिक हों, चाहे दुनिया के सारे राजा हमारे खिलाफ एकत्रित हो जाएं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी परास्त ना होने दूंगा। और उसके बाद यहोशू से परमेश्वर की तीसरी और सबसे प्रमुख प्रतिज्ञा थी कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। ये प्रतिज्ञाएं हमारे विश्वास का आधार हैं। इन 3 प्रतिज्ञाओं को हमें अपने दिल में लिख लेना है, दिल की पटिया पर अंकित कर लेना है। इन 3 प्रतिज्ञाओं को हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में मानो दृढ़ता से आधारभूत स्थान बना लेना है। परमेश्वर का एक सिंहासन तैयार करना है जहां ये तीनों प्रतिज्ञाएं हमें सदैव दिखाई देती रहें, क्योंकि उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। क्या इन प्रतिज्ञाओं पर हमारा विश्वास है? जहां जहां हम जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ होगा। हमारे शत्रुओं को वह हमारे हाथ के नीचे कर देगा, वो कभी हम पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वह कभी नहीं त्यागेगा। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो, चाहे हम जीवित रहें या मृत्यु को प्राप्त हो, परमेश्वर हमारे साथ है। अपना हाथ बढ़ाकर, हमारा हाथ थामकर वो जीवन यात्रा में हमको आगे लिए चलता है। तो फिर हमें घबराने की बात नहीं, हमारे कदमों को डगमगाने की जरूरत नहीं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए जो समय उसने हमें दिया है, जो ऊर्जा उसने दी है, जो स्रोत हमने दिए हैं, हमें पीछे नहीं हटना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसको तू करता जा, आगे बढ़ता जा, तेरे कदम उस दिशा में चलते रहें। जब विपरीत परिस्थितियां हो, जब विरोध हो, 4 गुनी और 5 गुनी और 10 गुनी रीति से हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजय दिलाने की प्रतिज्ञा की है और कभी ना छोड़ने की प्रतिज्ञा उसने हमसे की है। यहोशू को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संपूर्णता से विश्वास था। उसे विश्वास था कि वह जीतेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। दुश्मन उसे परास्त नहीं कर सकेंगे, निराशाएं उसे तोड़ नहीं सकेंगी, जो शंकाएं पैदा करने वाले लोग हैं वो उस पर हावी नहीं हो सकेंगे, जो कठिन परिस्थितियां उसके सामने हैं वो द्वार बन जाएंगी परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए।
तो जब हमारे जीवन में निराशाएं आए, जब हमारे जीवन में कोई व्याधि आ जाए, जब हमारे जीवन में कोई दीवार आ जाए, जब हमें लगे आगे लाल समुद्र है और पीछे राजा की सेनाएं, हम क्या करें? हमको कदम बढ़ाते जाना है, परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है। रोमियो के पत्र के 13वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो के पत्र के 8वें अध्याय की 37वीं आयत में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, विजयी से भी बढ़कर है। हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस संसार में कठिनाइयां आए तो भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस संसार में परेशानियां आए, विपत्तियां आए, दुश्मन आए तो भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में खरा है। तीसरी बात जो इस घटना से जुड़ी है, जो प्रार्थना की बात है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस घटना में यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि सूर्य ठहर गया, चंद्रमा ठहर गया। ऐसी घटना घटी जिसका साक्षी इतिहास है, जिसका साक्षी भूगोल है, जिसका साक्षी विज्ञान है। इतिहास में देख लें, इस बात के प्रमाण है कि एक दिन था जो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्य ठहर गया, चंद्रमा ठहर गया, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हुई और यहोशू की प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि उसने परमेश्वर को स्मरण करते हुए, उसकी महानता को, उसकी सामर्थ को स्मरण करते हुए एक बहुत बड़ी बात मांगी परमेश्वर से, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गॉड साइज प्रेयर। परमेश्वर की सामर्थ के, उसकी विशालता के, उसकी प्रतिज्ञा के, उसकी महानता के, उसके आश्चर्य कर्मों पर विश्वास के योग्य क्या हमारी प्रार्थनाएं हैं या सिर्फ हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं जिनमें परमेश्वर का आश्चर्य कर्म प्रकट नहीं होता? परमेश्वर ने वो तो हमारे लिए कर ही दिया है, वो स्रोत तो हमको दे ही दिए हैं, परंतु क्या हमारी प्रार्थनाएं असंभव के लिए हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं उन बातों के लिए हैं जो हमारे जीवन में असंभव नजर आती हैं? आज मैं आपको चुनौती देता हूं, अपने आप को चुनौती देता हूं कि कोई बात जो आपको असंभव लग रही हो, उस एक बात के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ कर दें और देखें यह प्रार्थना आपके जीवन में पूरी होती है कि नहीं, और विश्वास योग्यता से चलते रहें। पृथ्वी जो है वो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और हमें पता भी नहीं चलता। सूर्य अपनी गति से घूम रहा है। सूर्य की गति कितनी है? 67,000 माइल्स पर आवर, 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य घूम रहा है। पृथ्वी चक्कर काट रही है 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, और सूर्य घूम रहा है 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। मिल्की वे जो सौरमंडल का एक भाग है जिसमें असंख्य तारे हैं, वह 4.5 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, और जो 20,000 करोड़ गैलेक्सीज और संपूर्ण सौरमंडल चक्कर लगा रहे हैं, गति से चल रहे हैं, ये सब किसके हाथ में हैं? ये सब सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह सब परमेश्वर के हाथ में है। समझने वाली बात यह है कि जब सूर्य एक दिन के लिए ठहर गया तो मात्र सूर्य ही नहीं ठहरा, क्योंकि सारा सौरमंडल, सारी गैलेक्सीज, चांद, तारे, सब कुछ ठहर गया। किससे ठहर गया? एक प्रार्थना से ठहर गया, एक विश्वासी की प्रार्थना से ठहर गया, एक योद्धा की प्रार्थना से ठहर गया, परमेश्वर के एक दास की आज्ञा से ठहर गया कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। क्या हमारी प्रार्थना उस बात को स्मरण करते हुए होती है?
क्या हमारी प्रार्थना उस सीमा तक होती है जो असंभव है वो संभव हो जाए? परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है, और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर जब देता है तो उसकी सामर्थ प्रकट होती है, उसका आश्चर्य कर्म प्रकट होता है, लोगों के सामने, संसार के सामने गवाही होती है। जितनी बड़ी हमारी प्रार्थनाएं होंगी उतना बड़ा परमेश्वर का कार्य होगा, उससे कहीं अधिक परमेश्वर की गवाही होगी। जितना हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, उससे अधिक परमेश्वर कार्य करेगा। और तब लोग जान जाएंगे कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होना है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में है, और कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, वो स्थान तेरा हो जाएगा। यहां तक कि मृत्यु पर भी तू विजय प्राप्त करेगा। जब मृत्यु तेरी होगी तो तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपना हाथ बढ़ाकर एक दिन मैं तुझे अपने आगोश में ले लूंगा। तो प्रश्न उठता है, कैसी हैं हमारी प्रार्थनाएं, कैसा है हमारा विश्वास? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य के, उसकी प्रतिज्ञा के अनुरूप है? क्या असंभव को संभव करने वाली हमारी प्रार्थना है, ताकि जो असंभव दिखाई देता है वो संभव हो जाए? और आज यही चुनौती है कि परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो, आपके जीवन से हो, और उससे परमेश्वर की गवाही आपके क्षेत्र में, आपके आसपास, आपकी जिंदगी में ऐसी हो कि एक धमाके के साथ, एक तेज के साथ लोग उस जीवते परमेश्वर की सामर्थ को देख सकें। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में खरा है, उसका वचन अटल है, उसकी वाणी आज भी हमारे साथ है। सूर्य ठहर जाएगा, सौर मंडल ठहर जाएगा, अरे तुम्हारी प्रार्थना तो ऐसी हो, अरे तुम्हारा विश्वास तो ऐसा हो। तो क्या हम आज अपने जीवनों को देखेंगे, अपने विश्वास को देखेंगे, मांगेंगे आज उससे कुछ ऐसा जो असंभव हो, जो उसकी योजना के अनुरूप हो, और उसके प्रति हमारा जीवन विश्वास योग्यता का हो? आइए इन बातों पर हम गौर करें और उन बातों को गंभीरता से लें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म आप देखने पाएंगे, और आपके जीवन से परमेश्वर की गवाही होगी। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुतायत से सामर्थ्य प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के द्वारा हम सभी को परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु के सेवक को आज के सामर्थीय संदेश के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और अपने हृदयों को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। प्रभु भोज हमें स्मरण दिलाता है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु ने हम भक्तिहीनों के लिए अपना प्राण दिया। हम बड़ी दीनता से इस भोज में शामिल हों और अपने जीवनों के द्वारा प्रभु की गवाही देते रहें। तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जिला। तेरा मसीह, तूने लिया अवतार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जिला, हमको जिला, अपना प्रेम सब
आइए हम प्रभु भोज में शामिल हों। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। आइए हम इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवते सामर्थी पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के देने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद स्तुति महिमा करते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी क्षमा के लिए। धन्यवाद देते हैं आपने हम जैसे पापियों के खातिर अपना बलिदान दिया क्रूस पर कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं इस ब्यारी के लिए और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है वो लोग इस मेज में सम्मिलित हो सकते हैं। आज की प्रेरणादायक और आशीषित आराधना के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अवश्य ही आज की आराधना से हम सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो अब समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ें। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद इस आशीषित आराधना के लिए, धन्यवाद आपका वचन हम तक पहुंच सका। धन्यवाद करते हैं पिता, विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी अगुवाई हमारे जीवनों में रहती है। आपसे हमें बल मिलता है, आपसे हमें शक्ति मिलती है पिता, क्योंकि हमारा यहोवा भला है जो निरंतर हमारी अगुवाई करता है। हमारा भरोसा केवल आप ही पर है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हमने आपके गीतों को गाया, आपकी महिमा स्तुति करी। हम धन्यवाद देते हैं हम सभी प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित हो सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे पापों के लिए आपने अपने बेटे को बलिदान किया ताकि हमें उद्धार मिल सके। हम धन्यवाद करते हैं उस अनंत जीवन की आशा के लिए जो आप में रहकर हमको मिलती है। उसी विश्वास से मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमें से प्रत्येक के साथ होइए। इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना को आशीषित करिए। वक्ता महोदय के साथ होइए, निरंतर उन पर अपनी अगुवाई बना के रखिए। उनके माध्यम से जो आपके वचन का प्रचार होता है वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं बच्चों के जीवन के लिए, जवानों के जीवन के लिए कि वो इस समय भी आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, उनके आशीषित जीवन के लिए पिता, कि उनकी अगुवाई में हम आपकी नज़दीकी में पहुंचने वाले हो सके। पिता परमेश्वर,
हमारे जीवन से केवल आपको आदर और महिमा मिले। आने वाले सप्ताह को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन।